बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है आप सबके? मैं अल्हम्दुलिल्लाह आप सबकी दुआओं से बिल्कुल खैरियत से हूँ और आप सबके लिए अल्लाह पाक से बहुत सारी दुआएं हैं कि अल्लाह पाक आप सबको हमेशा खुश रखें, आबाद रखें और हमेशा अपने हिफ्ज़ व अमान में रखें, आमीन। आज मैं आप सबके साथ जो है वो शेयर करने के लिए जा रही हूँ पिज़्ज़ा की कंप्लीट रेसिपी, पिज़्ज़ा की डो की रेसिपी और पिज़्ज़ा सॉस भी जो है उसको किस तरह से तैयार करते हैं वो भी सारा मैं इस वीडियो में आपको बताऊँगी और कंप्लीट रेसिपी आपके साथ शेयर करूँगी। और आज मेरे पास जो है ना वो चीज़ अवेलेबल नहीं थी, तो मैंने फिर चीज़ की जगह पे क्या यूज़ किया वो भी मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी, ठीक है। तो ये मैंने जी 2 पिज़्ज़े तैयार किए हैं और ये देखें ये कितने मज़े के तैयार हुए हैं। और चीज़ इस पिज़्ज़े पे ये जो मैं अभी दिखा रही हूँ इस पे तो चीज़ बिल्कुल भी यूज़ नहीं हुई और बहुत ही टेस्टी ये तैयार हुआ है, ठीक है जी। तो अभी चलते हैं और मैं आपको दिखाती हूँ कि किस तरह से मैंने ये पिज़्ज़े जो हैं वो तैयार किए हैं। तो मैं ले रही हूँ यहाँ पर 3 कप मैदा ले रही हूँ और 3 कप जो मैदा है ना इसके साथ लार्ज साइज़ के 2 पिज़्ज़े बासानी बन जाते हैं, ठीक है। अगर आपने 1 पिज़्ज़ा बनाना है तो आप जो चीज़ें मैं बता रही हूँ उनको जो है ना जितनी मैं मिक़दार बता रही हूँ उससे हाफ़ करते जाएँ, ठीक है। तो ये 2 लार्ज साइज़ के पिज़्ज़ों के लिए मैंने जो है 3 कप मैदा लिया है। और जो लोग जो हैं वो आटे का पिज़्ज़ा बनाना पसंद करते हैं तो वो जो हम चपाती का आटा होता है मैदे की जगह पे आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। तो इसके अंदर मैंने 2 टेबलस्पून जो है वो यीस्ट ऐड की है। यीस्ट को आप थोड़े से पानी में हल करके भी ऐड कर सकते हैं, वो ज़्यादा बेस्ट है। और 1 टीस्पून मैं इसके अंदर शुगर का ऐड कर रही हूँ, 1 टीस्पून इसके अंदर मैं सॉल्ट का ऐड कर रही हूँ। और इसके अलावा जिसके अंदर मैं अभी ऐड करने के लिए जा रही हूँ 2 टेबलस्पून जो है वो ड्राई मिल्क पाउडर के। और मैं जी ये नीडो का जो है वो यूज़ कर रही हूँ, आप चाहें तो कोई सा भी यूज़ कर सकते हैं। और इसके बाद जी इसके अंदर मैं आपको दिखा दूँ ये वाला मैं यूज़ कर रही हूँ, ठीक है, ड्राई मिल्क पाउडर। और इसके बाद जी इसके अंदर मैं ऐड करूँगी 2 टेबलस्पून जो है वो ऑयल के, ठीक है जी। ये देखें कुकिंग ऑयल यूज़ कर रही हूँ 2 टेबलस्पून ऑयल के। और इसके बाद इसके अंदर ऐड कर दूँगी मैं 2 अंडे। और ये देखें जी ये जब अंडे जो आ रहे हैं और बहुत ही मज़े की ये पिज़्ज़े जो हैं वो तैयार होते हैं। तो ये मैंने 2 अंडे डाल दिए हैं और इसके बाद ही मैं इसको नीम गर्म पानी के साथ जो है ना इस डो को अच्छे से गूंद लूँगी। नीम गर्म पानी लेना है, ज़्यादा गर्म पानी आपने यूज़ नहीं करना। और पिज़्ज़ा की डो जो है वो जितनी अच्छी गूंद के तैयार होगी तो उसके बाद वो उतनी अच्छी से राइस होगी और उतनी जो है ना वो अच्छे जो है आपके पिज़्ज़े बनेंगे, ठीक है जी। तो इसको आपने बहुत ज़्यादा सख्त भी नहीं करना और बहुत आपने इसको पतला सा भी नहीं गूंदना, तो मुनासिब सा करके आपने इसको अच्छे से जो है वो गूंद लेना है और नीम गर्म पानी के साथ। और ये देखें थोड़ा थोड़ा करके मैं पानी ऐड कर रही हूँ और इसको फिर आपने क्या करना है जी एक खुले बर्तन के अंदर हल्का सा ऑयल लगा के तो उसमें इस तरह से रख देना है, कवर करना है अच्छे से। और अच्छे से कवर करने के बाद आपने इसको 1 से 2 घंटे के लिए 2 घंटे जो है वो लाज़मी दें आप, तो ताकि जो है ये डबल हो जाए, ठीक है। तो 2 घंटे के लिए इसको आपने किसी भी गर्म जगह पे रख देना है। और उसके बाद ये मैं अभी रख रही हूँ, अभी मैं तैयार कर रही हूँ जी पिज़्ज़ा के लिए चिकन। और ये जी 1.5 कप चिकन है, इसके अंदर मैंने 1 टेबलस्पून ऑयल का ऐड किया है, 2 टेबलस्पून मैं इसके अंदर केचप का ऐड कर रही हूँ। चिकन को मैंने छोटे छोटे क्यूब्स में कट कर लिया था, बोनलेस चिकन को। और 1 टीस्पून मैं इसके अंदर जो है वो काली मिर्च का पाउडर ऐड कर रही हूँ पिसी हुई, 1 टीस्पून इसके अंदर जी सिरके का। और 1 टेबलस्पून इसके अंदर मैं ऐड कर रही हूँ सोया सॉस का। हाफ़ टीस्पून इसके अंदर जो है सुरख मिर्च का पाउडर और हाफ़ टीस्पून ही इसके अंदर मैं ऐड कर रही हूँ जी नमक का। और 1 टीस्पून इसके अंदर ऐड कर रही हूँ लहसुन का पेस्ट। और इसको जो है वो अच्छे से पका लेना है। और ये पहले अपना चिकन पानी छोड़ेगा और उसके बाद फिर हमने इसको अच्छे से जो है वो भून लेना है। और आप जो है चिकन किसी भी तरीके से तैयार कर सकते हैं, ये सिंपल चिकन वाला जो पिज़्ज़ा उसकी रेसिपी है और ये बहुत ही मज़े का तैयार होता है इस रेसिपी के साथ। आप चाहें तो अगर आपको चिकन टिक्का पसंद है तो आप चिकन टिक्का वाला मसाला जो है वो
डाल के और उस तरीके से बना सकते हैं। तो ये जो है वो चिकन वाला जो पिज़्ज़ा है ना बेसिक, ये उसकी रेसिपी और बहुत ही मज़े का तैयार होता है। और साथ में मैंने जी ये शिमला मिर्च और टमाटर और प्याज भी कट कर लिए थे जो मैंने जी डालने हैं। और अब जी मेरे पास थोड़ी सी चीज़ थी और ये मैंने ऐड कर दी थी, 2 अंडे ऐड कर दिए थे और 1 टेबलस्पून मैंने क्रीम का लिया था। और चीज़ अगर आप इसमें से निकाल भी दें, ये जो मैंने थोड़ी सी डाली भी है, तो आपका जो है ना ये टॉपिंग के ऊपर जो लगाने के लिए ये एक मिक्सचर जो है ये बहुत ही मज़े का तैयार होता है। तो 2 टेबलस्पून मैंने इसके अंदर जो है वो ऐड कर दिए थे मायोनीज़ के, और हाफ़ जो है वो टीस्पून मैंने इसके अंदर जो है वो कुटी हुई सुर्ख मिर्च और थोड़ा सा ऑरिगेनो मैंने यूज़ किया था। ऑरिगेनो ना भी डालें तो ये अच्छी तैयार हो जाती है ये जो मिक्सचर है आपको चीज़ की जगह पे यूज़ करने के लिए। और इसके अंदर मैंने, मेरे पास तो पड़ी थी, थोड़ी सी थी, बहुत ही थोड़ी सी, तो वो मैंने डाल दी। लेकिन अगर आप ना भी डालें चीज़ भी इसके अंदर तो ये मिक्सचर जो है वो बड़ा अच्छा तैयार होता है। और अभी जी मैं आपको पिज़्ज़ा सॉस बताऊंगी कि किस तरह से बनाते हैं। 2 टेबलस्पून जो है वो आपने लेने हैं कुकिंग ऑयल के, इसके अंदर 2 जो है वो क्लोव्स डाल देने हैं आपने बारीक बारीक काट के लहसुन के। और जब ये ब्राउन हो जाएगा तो इसके अंदर मैं जो हूँ वो टिन वाले एक पूरा टिन मैं डाल रही हूँ टमाटोज़ का। तो आप ने क्या करना है कि 4 से 5 जो टमाटर है ना वो बारीक बारीक काट के इस तरह से तो वो इसके अंदर डाल देने हैं, ठीक है। और थोड़ा सा पानी आप डाल दीजिएगा इसके अंदर। तो ये पेस्ट सा था टिन के अंदर, तो आप अगर टमाटर की बना रहे हैं तो 4 से 5 टमाटर जो है वो डाल दीजिएगा। और थोड़े जो है मीडियम साइज़ के 1 टेबलस्पून मैं इसके अंदर शुगर का ऐड कर रही हूँ। 1 टीस्पून इसके अंदर मैं ऐड कर रही हूँ कुटी हुई लाल मिर्च और 1 टीस्पून मैं इसके अंदर सॉल्ट का ऐड कर रही हूँ। ये जी पिज़्ज़ा सॉस बहुत ही मज़े की तैयार होती है। आपने इसको तब तक पकाना है जब तक कि इसका पानी जो है वो अच्छे से खुश्क ना हो जाए। और टमाटर भी अपना पानी छोड़ते हैं अगर आप वैसे भी दूसरे जो है वो फ्रेश टमाटर जो है वो ऐड करेंगे तो। और जब तक इसका पानी अच्छे से खुश्क नहीं ना हो जाएगा हमने इसको पकाते रहना और मुसलसल साथ हिलाते भी रहना है कि ताकि ये लग ना जाए, ठीक है। और ये देखें ये इसका पानी जो है वो अच्छे से खुश्क हो गया। तो अब मैं क्या करना है जी, इसको थोड़ा सा ठंडा करना और ठंडा करने के बाद इसकी आपने पेस्ट बना लेनी है। इसको आपने जो है वो ब्लेंडर के अंदर इसकी पेस्ट बना लेनी है, ये देखें। और ये हमारी जी पिज़्ज़ा सॉस ये 2 लार्ज साइज़ के पिज़्ज़ों के लिए जो है वो काफ़ी है। 2 से 3 पिज़्ज़े इससे ना अच्छे से कवर हो जाते हैं, ठीक है। और ये बहुत ही मज़े की तैयार हुई है। और अब जी ये हमारी जो पिज़्ज़ा की डो थी ये भी रेडी हो गई है। और जो मैंने टॉपिंग के ऊपर जो है डालने के लिए मिक्सचर बताया है ना वो मायोनीज़ वाला और क्रीम वाला, तो उसके अंदर अगर आप सिंपल जो है ना एग, और एग के अंदर आप थोड़ी सी वो कुटी हुई सुर्ख मिर्च, ठीक है, तो वो डाल के उसको मिक्स करें। और सिंपल अगर आप जो है ना वो यूज़ करें ना तो वो भी बहुत ही अच्छा पिज़्ज़ा तैयार होता है। मैंने 2 पिज़्ज़े तैयार किए थे, तो एक पर तो मैंने वो मिक्सचर डाला था मायोनीज़ और एग वाला जिसमें मैंने थोड़ी सी चीज़ डाली थी। और दूसरे पिज़्ज़े पे मैंने सिंपल जो है वो एग जो था उसको उसके अंदर थोड़ी सी मैंने सुर्ख मिर्च डाल के उसको अच्छे से जो है वो फेंट के तो उसको मैंने वो टॉपिंग पे यूज़ कर लिया था और वो बहुत ही मज़े का तैयार हुआ था। ये जी हमने डो जो थी वो मुनासिब साइज़ की बेल ली थी और इसको मैंने पैन में डाला था एक तरफ से। जब ये थोड़ी सी पक गई थी तो जी इसको फिर मैंने पलट के तो इसके अंदर इस तरह से जो है वो सुराख कर लिए थे। और अब इसके ऊपर जो है मैं लगा रही हूँ पिज़्ज़ा सॉस। और पिज़्ज़ा सॉस लगाने के बाद इसके ऊपर जो है वो लगाऊंगी मैं चिकन और वेजिटेबल्स और जो मिक्सचर हमने तैयार किया था वो। और उसके बाद जी अगर आपने पैन में पिज़्ज़ा तैयार करना है तो उसका तरीका ये है कि आपने इसको कवर कर देना है और बिल्कुल आपने जो है वो लो फ्लेम के ऊपर जो है ना इसको तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए जो है वो लो फ्लेम पर इसको दम पे रख देना है और आपका पिज़्ज़ा जो है वो रेडी हो जाएगा। और अगर आपने जो है वो ओवन में तैयार करना है तो 180 डिग्री पर 19 मिनट में जो है वो पिज़्ज़ा माशाल्लाह से रेडी हो जाता है। तो ये
जी मैंने पैन में इस तरह से इसके ऊपर सारी कर दी थी इसको, कह लें कि ये सारा मिक्सचर इस पे ऐड कर दिया था, ये जो मैंने आपके सामने तैयार किया था मायोनीज़ वाला। लेकिन यकीन माने जो सिंपल एग वाला पिज़्ज़ा था ना, उसकी मैं जो है वो वीडियो नहीं शूट कर सकी, लेकिन मैंने उसका फ़ाइनल रिज़ल्ट आपको दिखाया है, वो ज़्यादा अच्छा बना था। और ये जी मैंने ओवन में इसको बना रही हूँ दूसरे पिज़्ज़े को, तो ये देखें ये कितना मज़े का तैयार हुआ है और बहुत ही यमी। और जो एग वाली सिंपल एग की जो टॉपिंग थी मिक्सचर के अलावा, वो भी मैं आपको जो है ना वो लास्ट पे दिखाती हूँ, वो ज़्यादा मज़े का जो है, ये भी मज़े का था, लेकिन मुझे वो सिंपल एग वाला जो है वो ज़्यादा अच्छा लगा। तो आपने भी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है कि आपको मेरी आज की रेसिपी जो है वो कैसी लगी। पिज़्ज़ा सॉस की रेसिपी भी मैंने आपके साथ शेयर कर दी है। तो ये देखें जी, ये मैं आपको थोड़ा सा कट करके भी दिखा दूँ तो कोई मसला नहीं, अगर आपके पास चीज़ अवेलेबल नहीं है तो आप इस तरह से भी जो है ना वो पिज़्ज़ा तैयार कर सकते हैं चीज़ के बगैर भी। और ओवन के अंदर जी 180 डिग्री पे 19 मिनट के लिए आपने ये जो पिज़्ज़ा ये बेक करना है। और बिल्कुल पाकिस्तान में जो पिज़्ज़े मिलते थे वैसा टेस्ट है, क्योंकि यहाँ पर लंदन में जो पिज़्ज़ा मिलता है ना वो थोड़ा डिफरेंट होता है जो हम पाकिस्तान में खाया करते थे उससे। और बच्चे इस तरह की चीज़ें जो हैं वो बहुत ही शौक़ से खा लेते हैं, और कभी कभी जो है वो रोटी और राइस खाने को दिल नहीं करता, तो इस तरह की जो चीज़ें हैं ना वो शौक़ से खाई जाती हैं ना। तो ये जी वो वाला पिज़्ज़ा है जिस पे मैंने क्रीम और मायोनीज़ और एग वो सारा मिक्सचर जो है वो ऐड किया था। और इसके बाद जी जो अभी ये वाला पिज़्ज़ा है इसके ऊपर मैंने जस्ट एग जो है वो यूज़ किया था, थोड़ी सी कुटी हुई लाल मिर्च डाल के। तो ये जस्ट मैंने इसके ऊपर जो है पिज़्ज़ा सॉस लगाई, चिकन लगाया, वेजिटेबल्स और एग यूज़ किया, ये बहुत ही मज़े का तैयार हुआ था। तो इंशाल्लाह ताला अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें और मुझे भी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। खुश रहें, हमेशा सबको खुश रखें, सबके लिए बहुत सारी आसानियाँ पैदा करें, ताकि अल्लाह पाक भी आप सबके लिए बहुत सारी आसानियाँ पैदा करें। और दुआ एक ऐसा तोहफ़ा है जो आप कभी भी किसी को दे सकते हैं। फ़ी अमान अल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।